अंबानी परिवार का भारत देश के लिए योगदान हर कोई बेहतर ढंग से समझ सकता है। जिस तरीके से एक डिजिटलाइजेशन को मजबूती अंबानी परिवार ने देश के अंदर दिया, वो आज एक नया आयाम लिख रहा है। और इसी कड़ी में मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने एक नया जो प्रयोग है वो किया, जिसकी वाहवाही पूरे देश और विदेश में हो रही है। यहाँ एक तरफ उन्होंने हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करते हुए कल अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए एक नया स्टार्टअप कर दिया, और इस स्टार्टअप से अब बेजुबानों की जो खातिरदारी है वो देश के अंदर होगी, और अब उनकी ये नए स्टार्टअप की जो चर्चा है हर जगह हो रही है। बता दें आपको कि मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी को इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी है। अनंत भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रेन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी बिजनेस के विस्तार में तेज़ी से जुटे हैं, और अनंत अंबानी ही 2035 तक नेट ज़ीरो कार्बन बनने की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संकल्प को लीड कर रहे हैं। अब अनंत अंबानी का दूसरा सबसे बड़ा जो मिशन है वो हम आपको बता रहे हैं। अनंत अंबानी जंगली जानवरों के लिए जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन अब वो इस प्रोजेक्ट को कई गुना बढ़ाने में जुट गए हैं। इस काम के लिए अनंत को प्रेरणा मिली अपने दादा धीरू भाई अंबानी से, क्योंकि वो जामनगर के ही थे और अपने दादा के साथ वो गिर के जंगलों में जाते थे। वहीं से अनंत अंबानी को वाइल्ड लाइफ और जानवरों से लगाव हो गया। अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि दादाजी कहते थे, जो भी करो ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और इसी मूल मंत्र के साथ अनंत अब जंगली जानवरों के मसीहा बनकर सामने आए हैं। अनंत अपनी प्री वेडिंग से पहले भी जानवरों की सेवा में लगे हैं। अनंत अंबानी के ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में 200 से ज़्यादा हाथी यहाँ रेस्क्यू करके लाए जा चुके हैं। 2000 एकड़ से ज़्यादा एरिया में बने इस सेंटर में 25,000 जानवर हैं, और डॉक्टर्स की स्पेशल टीम है जो हर जानवर पर नज़र रखती है। अनंत अंबानी अब इस सेंटर को और भी बड़े लेवल पर विस्तार देने जा रहे हैं। जामनगर की रिलायंस टाउनशिप में सोलर एनर्जी को लेकर भी अनंत अंबानी संजीदा हैं। अनंत कहते हैं, अभी तो ये झांकी है, असली परिवर्तन तो बाकी है। यानी भविष्य में आगे अनंत अंबानी अपने दिमाग और मेहनत से सबको चौंकाने वाले हैं। अनंत अंबानी ने अपने प्री वेडिंग से पहले जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें एक बड़ी बात कही। अनंत ने कहा कि धीरू भाई अंबानी और पिता मुकेश अंबानी का मानना है कि बिजनेस वही अच्छा है जिसमें पहला फ़ायदा जनता को मिले। आने वाले सालों में डीजल पेट्रोल का विकल्प हो या फिर महंगी बिजली के दाम हो, अनंत अंबानी बड़े विकल्प पर बड़े सपने के साथ जुटे हैं। निश्चित तौर पर अब जब नई शुरुआत अनंत अंबानी कर रहे हैं और बेजुबान जानवरों के मसीहा बनकर उभरे हैं, तो सुनिए इस नई शुरुआत को लेकर अनंत अंबानी ने कैसे देश के बीच अपना मैसेज रखा है। नमस्कार, आप सब यहाँ आए, बहुत आपका आभार कि आप सब यहाँ आए। आपने सब देखा, आज हमने आपको जानवर का अस्पताल दिखाया जहाँ जंगली जानवर का ध्यान रखा जाता है। हमने आपको हाथी का अस्पताल दिखाया जहाँ सिर्फ हाथी का ध्यान रखा जाता है। मैं आप सब से उम्मीद करता हूँ कि आप जो आपने यहाँ देखा आप और भी लोगों को बताइए, तो लोगों के मन में ये भाव पड़े कि जानवरों का सेवा पहला होता है। मेरे लिए तो मैं बचपन से ही जानवर का सेवा करते आया हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी थी और जो मेरे पापा थे उन्होंने मुझे बोला था कि जो बेज़ुबान जानवरों का सेवा करता है उसके लिए जितना भी सेवा कर सकते हो उससे आप पुण्य प्राप्त करोगे। तो इस हिसाब से मैं करता था। हिंदू धर्म में भी ये कह जाता है कि श्री राम ने जटायु की सेवा की और श्री राम ने एक छोटे से गिलहरी की भी सेवा की और उसको भी आशीर्वाद दिया था। माता रानी शेर पर विराजते थे और लक्ष्मी माँ का उल्लू मनपसंदित होता था, सरस्वती का मोर होता था, श्री कृष्ण हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हिंदू धर्म में भी यह कहा जाता है कि जानवर आज के तारीख में भगवान के रूप में आते हैं।
हम तो रूबरू भगवान को देख नहीं सकते, तो मैं ये मानता हूँ कि जानवर का सेवा करना ही मेरे लिए भगवान का कार्य है और भगवान का सेवा जैसा करने का मुझे मौका मिला है। मैं ये दिल से करता हूँ, इससे मेरा कोई बिज़नेस से कोई लेना देना है नहीं। और ये एक फाउंडेशन के हिसाब से करते हैं। मेरे मम्मी ने जो रिलायंस फाउंडेशन चलाते हैं, मेरे मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया जानवर से कैसे प्रेम करना और पशुपालन कैसे करना। इससे मैंने ये शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thank you everyone. Thanks for coming. Truly appreciate all the time. थैंक यू। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।